नीलांजन श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकं चारुचापं नमामि रामं वंशनाथम्। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दर्शन कर आनंद मनाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। लखन राम सिय शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे। निरख निरख छवि मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो। तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्री तुलसीदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो। वास सदा चरणों में पाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। राजा रामचंद्र भगवान की जय, अवध बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्।
रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। योऽन्तः प्रविश्य ममावाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगाधीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरधनुवनम् पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रजतपथिर्जो यो हरीन्द्राजाभ्याम् वैरूप्याक्षोर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितप्रो वृजृम्भ प्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः कौशलेन्द्रो गतान् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मेरी भवबाधाहरो श्रीराधा नागरसो जातन की छाई परे तो श्याम हरित रीति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। अवध बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए आज हम शिव जी के उस पावन चरित्र को हम श्रवण करेंगे। तो उससे पूर्व थोड़ा हम उन्हीं को थोड़ा भोलेनाथ को मनाए। श्री रुद्राष्टक जी का हम थोड़ा पाठ की। ये तो पीछे आता है रामचरितमानस में, लेकिन बड़ा विशेष ये रुद्राष्टक है ये श्रीमद् रामचरितमानस में। तो उस रुद्राष्टक का हम थोड़ा पाठ करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलम् तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाशं
चिदाकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननो नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनम् शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिं संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। तो ये रुद्राष्टक जो हमने पढ़ा पाठ किया बड़ा प्रिय शंकर भगवान को है, क्योंकि आज उन्हीं के चरित्र में हमको प्रवेश करना है। कल बड़ा सुंदर हमने श्री रामचरितमानस का महात्म्य और वंदना प्रकरण को का श्रवण किया, कैसे तुलसीदास जी गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं। वो ये वंदना में बड़ा ताकत होता है, क्योंकि कहते हैं कि वंदना जितनी आप भगवान की वंदना करोगे, वंदन करते रहेंगे हम, उतने हमारे जीवन के बंधन खुलते जाएंगे। बंधन को काटने वाला ये वंदन है। जितना हम प्रभु को वंदन करेंगे, संतों को, गुरुजनों को, गोपाल को, गुरु और गोपाल, गोविंद और राम प्रभु को हम जितना वंदन करेंगे, उतने हमारे जीवन के बंधन खुलते चले जाएंगे। तो अद्भुत वंदना प्रकरण हमने कल श्रवण किया, कैसे तुलसीदास जी ने वंदन किया सबका। और हमने भूमिका में ये श्रवण किया कैसे याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोका था और पूछा था कि आप राम कथा हमको सुनाओ। तो
तो उसी प्रकरण में हम उसी कथा में आज प्रवेश करें। जब याज्ञवल्क्य जी को रोका तो याज्ञवल्क्य जी को सती चरित्र याद आया। कहा कि आप प्रभु राम के ऐश्वर्य को आप जानते हैं भरद्वाज जी, लेकिन फिर भी आप ये प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन आपका प्रश्न वैसा नहीं है जैसे सती जी ने श्री शंकर भगवान से किया था। क्योंकि एक बार अगस्त ऋषि के यहाँ राम कथा श्रवण करने के लिए शंकर भगवान और सती मैया गए थे, और जब श्रवण करके लौट रहे थे अपने कैलाश को, नंदी पर बैठकर दोनों शंकर भगवान जा रहे थे, तो सामने से भगवान श्री राम को आते हुए जब शंकर भगवान ने देखा, भोलेनाथ ने देखा, तो एकदम दंडवत हो गए और दंडवत होकर के प्रभु को प्रणाम किए। जय सच्चिदानंद घन, ऐसा कह करके प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। उस समय प्रभु राम की लीला चल रही थी। प्रभु सीता जी को खोज रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नयनी। हम आगे श्रवण करेंगे। विलाप कर रहे थे कि हे सीते तुम कहाँ हो, हे खग हे मृग क्या तुमने सीता को देखा है। तो जब उनको प्रणाम किया दूर, क्योंकि शंकर भगवान दूर से ही प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि लीला में विक्षेप नहीं डालना चाहते थे भगवान के, तो दूर से ही भगवान को प्रणाम किए। जब प्रणाम करके उठे तो सती जी के मन में ये शंका आ गई। हमने कल भी ये श्रवण किया था, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भक्ति में श्रद्धा और विश्वास ये दोनों रहना जरूरी। तब वो श्रद्धा डोलने लगी सती जी की और पूछा शंकर जी को कि आप ये किसको प्रणाम कर रहे हो, किसको सच्चिदानंद भगवान बोल रहे हो, उनको जो एक स्त्री के लिए विलाप कर रहे हैं, उनके लिए आप इतना सच्चिदानंद भगवान बोल रहे हैं। तो कहा शंकर भगवान ने कि देखो सती, तुम्हारे मन में अब शंका आ गई और शंका का समाधान यदि तुमको करना है तो तुम जाकर तुम भगवान को जाकर परीक्षा तुमको लेना है तो ले लो, लेकिन मेरे भगवान सच्चिदानंद ही है, ये मेरा विश्वास है। जब ऐसे कहा तो कहा सती जी ने कि हाँ मैं जाकर के परीक्षा लूंगी। लेकिन शंभु भगवान शंकर ने ये भी उनको कह दिया था कि कहीं कुछ ऐसा मत कर डालना कि फिर मैं तुम्हें अपना ना पाऊं। परीक्षा जरूर तुम लेना, तुमको लेना है, शंका आ गई है, लेकिन कुछ ऐसा अनर्थ मत कर देना कि फिर मैं तुम्हें अपना ना पाऊं। इतना कह करके विदा किया। जब गई सती तो सती जी ने सोचा कि अब मैं सीता जी का रूप धारण करूं, फिर देखते हैं ये सच्चिदानंद जिनको बोल रहे हैं ये मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। तो सीता जी का रूप धारण करके सती जी वहां पहुंच गई प्रभु राम के सामने। लेकिन प्रभु तो प्रभु थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया सती जी को और कहा कि माँ क्या शंकर भगवान नहीं आए, आज अकेले अकेले विचरण कर रहे हो। तो सती जी तो एकदम घबरा गई। अरे मैं तो
सीता जी के रूप में हूँ और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। एकदम घबरा गई, थोड़ा चक्कर आने लगा सती जी को। तो जब खुद को संभाला और देखा तो चारों ओर धनुष्बाण लिए प्रभु राम खड़े दिखाई दे रहे हैं। समझ गई सती कि मेरे पति ने, शिव, भगवान शिव ने जो कहा वो तो सत्य ही है, ये सच में भगवान है। पर मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, मैंने तो उनकी पत्नी का रूप धारण कर दिया। अब फिर से सती का रूप बना करके शिव जी के पास गए। सती, जब शिव जी ने पूछा कि सती, क्या तुम परीक्षा ले आई मेरे प्रभु का, क्या हुआ वहां? तो कहा सती जी ने कि हाँ प्रभु, मैंने देख लिया आपके प्रभु की महिमा, मैं उनको भगवान ही मानती हूँ। मैंने कोई ज्यादा परीक्षा नहीं ली, मुझे मैं समझ में आ गया मुझे। पूरी बात नहीं बताई, लेकिन भगवान शंकर तो पहले से सब जानते थे कि वहां क्या प्रकरण हुआ है। तो मन ही मन शंकर भगवान ने ये सोच लिया कि आज मेरे सती ने, मेरे जो पूज्य हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे माँ सीता जी का रूप में सती ने धारण कर लिया है। अब इस शरीर से मैं सती जी का स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि जो मुझे पूज्या है उनका रूप सती जी ने आज धारण कर लिया है। तो मैं इस शरीर से अब सती जी का स्पर्श नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प शंकर भगवान ने लिया। सती जी को भी ये अंदर ही अंदर ये मालूम पड़ गया कि अब मेरे प्राणनाथ ने मुझे त्याग दिया है, मुझे नहीं अपनाएंगे। तो सती जी तो इंतजार कर रही थी कि कब ऐसा एक मौका आए कि मैं इस शरीर को ही त्याग दूं, जिससे, क्योंकि जब ये शरीर मेरे पति की सेवा के लिए ना रहे तो फिर किस काम का ये शरीर रख करके मैं क्या करूंगी। तो सोच रही थी, वो मौका देख रही थी। और हम भागवत में भी सुनते हैं, श्रीमद् भागवत में दक्ष के द्वारा, एक दक्ष जो सती के पिता हैं, दक्ष प्रजापति के द्वारा एक यज्ञ रखा गया। उस यज्ञ में मैंने उस देवताओं के द्वारा एक यज्ञ रखा गया, जिस यज्ञ में वो दक्ष अंत में पहुंचा और शिव जी उठ करके खड़े नहीं हुए तो श्राप दे दिया कि आपको कोई भी आगे यज्ञ में आपकी नाम की आहुति नहीं डाली जाएगी। वहां श्रापाश्रापी होने लगी। भगवान शंकर तो उठ करके चले गए, लेकिन फिर दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए बृहस्पति शिव नाम का एक यज्ञ किया। बृहस्पति शिव नाम का एक यज्ञ किया, जिसमें सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती जी ने ऊपर आकाश में देखा कि मेरी बहनें की 16 बहनें थी सती की, तो मेरी सारी बहनें, सब लोग जा रहे हैं, देवता लोग जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना जाऊं। तो भगवान शंकर को पूछा कि प्रभु आप आज्ञा दो, मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि सती देखो, हमारा हमको निमंत्रण नहीं भेजा है, तो अच्छा होगा तुम वहां नहीं जाओ। लेकिन सती जी नहीं मानी और नंदीश्वर को लेकर के कैलाश से निकली और दक्ष के यहाँ पहुंची। जब गई दक्ष के यहाँ
तो कितना सुंदर श्री तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। उस सती के चरित्र को जब पहुंची है वहां, तो कोई भी स्वागत करने के लिए नहीं आया, केवल एक माँ वहां स्वागत करने के लिए आई। और जब बहनें जब मिली, बहुत मुस्कुराता, और कोई वहां उनको सम्मान नहीं मिला। जब देखा कि मेरे पति के नाम की आहुति, कितना सुंदर मेरे पति का नाम है शिव, यद्यक्षरम, जैसे भागवत में कहा, यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, 2 शब्द का कितना सुंदर मेरे पति का नाम है शिव। जो एक बार शिव बोल देता है उसका तो मंगल हो जाता है। माने शिव का अर्थ ही है मंगल। ऐसे मेरे पति का नाम की आहुति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। मैं एक अदक्ष के यहाँ पैदा हुई, ऐसा सोचा और कहा कि अब इस शरीर से मैं नहीं जी पाऊंगी, क्योंकि ये अदक्ष के द्वारा एक दिया हुआ शरीर है, एक अभक्त के द्वारा पैदा किया गया ये शरीर है। मैं इसको यहीं समाप्त कर दूंगी। ऐसा सोच करके उस यज्ञशाला के उस यज्ञ कुंड में जाकर के बैठी हैं और ध्यान लगाया अपने पति भगवान भोलेनाथ का। शरीर से योगाग्नि निकली और उस योगाग्नि में सती जी जल करके भस्म हो गई। हाहाकार मच गया। जब ये बात नारद जी ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को बताया कि देखो प्रभु, आपके पति को, अपनी पत्नी जो सती थी, उन्होंने तो यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, अब आपको शांत नहीं रहना चाहिए। तो अपने जटा से एक बाल को खींचा, एक चट्टान पर गिराया, वीरभद्र नाम का एक गण को उत्पन्न किया और उसको भेजा कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। ये वीरभद्र गए और स्त्रियों के बैठने के स्थान को नष्ट किया। जितने भी वहां उस देवता वहां थे, उनके सबके स्थान को नष्ट किया। सबके, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी निकाल दी, और अंत में उस यज्ञ का जो यजमान था दक्ष, उसके मस्तक को काट करके भगवान शंकर के नाम की आहुति दे दी कि ओम नमः शिवाय स्वाहा। जब देवताओं को ये मालूम चला कि भगवान शंकर तो बड़े क्रोधित हो गए हैं, तो सब मनाने के लिए कैलाश पर गए। कहा कि नागम प्रजेश बारानाम वर्णये नानु चिंतये। देखो देवताओं, मैं कोई यहाँ मैंने गुस्सा नहीं की, क्योंकि कभी कभी बच्चों के का जब थोड़ा बात नहीं मानते तो माँ बाप को थोड़ा कठोर होना पड़ता है। बस मैंने इतना ही किया, मुझे कोई किसी के गुण दोष मुझे नहीं दिखते, तो चिंता मत करो, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। तो त्रिशूल नाम के सेवक को भेजा और एक बकरे का मस्तक लेकर के आए और उस दक्ष के मस्तक पर लगाकर उस दक्ष को जीवन दान शंकर भगवान ने दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। जीवन दान देकर के दक्ष को भेजा है, उसने स्तुति की। आगे जो सती जी का जो शरीर था, उसको, क्योंकि विरह में
घिर गए थे शंकर भगवान। तो उस विरह को दूर करने के लिए ब्रह्मा ने एक शरीर बनाया सती जी का और शंकर जी को दे दिया। उस शरीर को लेकर के जब हिमालय की ओर से जाने लगे तो थोड़ा थोड़ा उस शरीर के टुकड़े गिरने लगे, गल करके गिरने लगे और 51 ये टुकड़े गिरे और यही 51 जो हमारे शक्तिपीठ, हमारे जहाँ सती जी की आंखें गिरी वहां नैना देवी प्रकट हो गई, जहां बाल गिरे वहां ज्वाला मैया प्रकट हो गई। ऐसे अनेक अनेक एक एक अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गई और अखंड समाधि में शिव भगवान शिव बैठ गए कि अब मैं किसी से कुछ बात नहीं करूंगा, मैं प्रभु राम का ही ध्यान करने के लिए मैं समाधि में बैठ जाऊंगा। प्रभु का ध्यान करते हुए मस्त होकर के शंकर बैठ गए। अब यहाँ तारकासुर नाम का एक असुर प्रकट हुआ था, जिस असुर ने ये वरदान मांगा था कि शिवजी का जो पुत्र हो वही मुझे मार सकता है और कोई मुझे नहीं मार सकता, ऐसा आप वरदान दो मुझे। तो ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था और इस तारकासुर को तो पता था कि अभी तो एक शादी करके बैठे हैं, दूसरी शादी तो ये करेंगे नहीं, समाधि में जाकर के बैठे हैं तो शक्तिशाली हो गया। देवताओं को निकाल करके, उनके स्थान को निकाल करके युद्ध करने लगा, युद्ध के लिए ललकारा, पूरा हाहाकार इसने मचा दिया। देवताओं को चिंता होने लगी और सोचने लगे कि अब क्या करें। तो गए हैं प्रभु के पास, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने सबको लेकर के श्री नारायण भगवान के पास गए हैं। तो युक्ति बताई कि आप कामदेव को ये काम सौंपो कि भगवान शिव के समाधि को खोलें। वही सती जो जलकर के भस्म हुई थी वो हिमालय के यहाँ मैना के घर, मैंने हिमालय और मैना के यहाँ पार्वती बनकर के प्रकट हुई और इस जन्म में वो पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह कराओ, ऐसा कह करके भेजा है। तो कामदेव को आग्रह किया कि हे कामदेव आप थोड़ा शिव जी के उस समाधि को खोलो। कामदेव ने कहा कि ये तो तुम क्या बोल रहे हो, तो मरने की बात हो गई, क्योंकि मैं शिव जी का अगर समाधि मैंने खोली तो पक्की बात है वो मुझे जल करके भस्म करा देंगे। तो कहा कि हे कामदेव आप हमारे लिए ये बलिदान दे दो, क्योंकि हम पूरी देवता समाज संकट में, आप हमारे लिए एक काम करो। तो मनाया और तैयार भी हो गए कामदेव। और जब वहां कामदेव गए हैं, बाण छोड़ा है, शिव जी के नेत्र खोले हैं, तीसरा नेत्र भी खोल दिया, कहा कि किसने मेरे समाधि को तोड़ा। तो तीसरा नेत्र जब भगवान शिव ने खोला तो जलकर के कामदेव भस्म हो गए। पीछे से जो इसकी पत्नी थी रति, वो आई, प्रणाम किया, कहा भगवान शिव ने कि देखो रति, इस जन्म में तो तुम्हारा पति मेरे से भस्म हो गया है, लेकिन आगे द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान आएंगे तो उनका पुत्र बन के ये तुम्हारा ही पति प्रद्युम्न बन करके आएगा और तुमको वो फिर से मिलेंगे। तो ऐसा आशीर्वाद देकर के रति को भेजा है। पीछे से देवता सब आए, कहा कि आप प्रभु शादी कर लो, क्योंकि वहां पार्वती जी का भी चरित्र सुनाया कि जब पार्वती जी पैदा हुई हैं
हिमालय में मैना के यहाँ अद्भुत कांति जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो भगवान शिव के ऊपर इनको वात्सल्य भाव पैदा हुआ। मैंने हरे कृष्ण, इनको कांत भाव पैदा हुआ कि मैं अगर किसी को वर्ण करूंगी, अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो भोलेनाथ से ही मैं शादी करूंगी और किसी से शादी नहीं करूंगी। नारद जी ने भी आकर ये सूचना मैना को दिया, उनका भविष्य बताया कि वैसे तो ये जगदम्बा का ही स्वरूप है, लेकिन इनकी शादी जो है एक ऐसे दिगंबर व्यक्ति से होगी जिनका जो भस्म चिता का भस्म लगाते होंगे, जो जिनका घर का कोई ठिकाना नहीं, ऐसे एक औगड़दानी के यहाँ ही इनकी शादी होगी। तो जब ऐसा कहा और भेजा तो बड़ी हुई तो सप्त ऋषि इनके यहाँ आए, पार्वती जी के यहाँ, और कहा कि अगर तुमको शिव जी को पाना है तो तुमको तो कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव जी तो समाधि में है, उनको मनाने के लिए तुमको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो कहा है पार्वती जी ने कि मैं हर प्रकार की तपस्या करने के लिए तैयार, लेकिन मुझे शिव ही चाहिए। तो गई है पार्वती और कठिन तपस्या की, और जो पत्ते थे, जैसे ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, ऐसे ही पार्वती जी की तपस्या भी कोई कम नहीं, 10,000 साल से ऊपर तपस्या पार्वती जी ने की, और केवल पत्तों को का चूर्ण बना करके ये खाते थे, इसलिए इनका एक नाम पड़ा अपर्णा, क्योंकि केवल पर्ण खाते थे, वो भी फिर छोड़ दिया, तो इनका नाम पड़ा अपर्णा, पर्ण खाना भी छोड़ दिया, और भूखे रह करके शिव जी को मनाने लगी। वहां नारायण प्रभु राम गए हैं शिव जी के पास और कहा कि देखो, आपसे हमारा 3 संबंध है। कौन से? आप मेरे मित्र भी हो, आप स्वामी भी हो, और आप मैं सेवक भी आपका हूं। ये तीनों हमारे संबंध, ये तीनों से संबंध से मैं आपके ओर से प्रार्थना करता हूँ, मैं आज्ञा भी आपको देता हूँ। एक स्वामी की ओर से मैं आज्ञा देता हूँ, एक मित्र की ओर से आपको मैं सलाह देता हूँ, और एक सेवक के भाव से मैं आपसे विनती भी करता हूँ, क्योंकि पार्वती जी वहां कठिन तप कर रही हैं, जाओ जाकर के उनके साथ विवाह करो। ऐसा कह करके श्री शंकर भगवान को भेजा, और जब भेजा है तो फिर से वो सप्तऋषि इनके पार्वती जी के पास आए, फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। कहा कि कहाँ तुम शिव जी को मनाने जा रही हो, तुम चाहे तो विष्णु को वर्ण कर लो, कितने सुंदर है। लेकिन बिल्कुल पार्वती जी का मन डगमगाया नहीं। गए हैं सप्तऋषि और कहा शिव जी से कि आप अब बिल्कुल विलंब मत कीजिए, हमारी सारी परीक्षा में पार्वती जी पास हो गई हैं, आप उनका वर्ण करने के लिए तैयार हो जाइए, आप अभी बिल्कुल देर मत करिए। और ऐसा कह करके जब मनाया श्री शिव जी को, तो प्रभु अंत में मान ही गए और अपना विचित्र वो बारात सजाया है। शिव जी के 2 गण हैं जो सिर्फ प्रलय में काम करते हैं, प्रलय के समय में काम करते हैं, बाकी समय खाली पड़े रहते हैं, तो मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। तो शिव जी ने कहा कि देखो,
तुम खाली बैठे रहते हो ना, तो वो गण भी एकदम घबरा हुए, प्रभु अब कहाँ से आ गए, अब तो प्रलय का समय भी नहीं आया, हमारा तो काम बाद में आता है, अब कहाँ से आ गए आप। तो कहा कि देखो प्रलय का कोई समय नहीं, मेरे जिंदगी में प्रलय आने वाला है, मेरी शादी होने वाली है, तो आप ऐसा करो, तुमको अभी मुझे सजाना है, क्योंकि मेरी बारात निकलने वाली है, तो मुझे अच्छी तरह से सजाओ। तो गण बोले कि प्रभु इतनी सी बात, ठीक है हम सजा देते हैं आपको। तो जटा में सजाया भगवान को, शिव को सर्पों से, हाथ में सर्प के ये कुंडल, कान में सर्पों के बांधे, अपने अंग में सर्पों के वो मालाएं पहनाई, और कितना सुंदर वो अवघड़ वेश, दिगंबर वेश प्रभु शिव जी को सजाया है और नंदी पर बिठाया है। प्रभु बोले मैं नंदी पर सीधे नहीं बैठूंगा, मैं उल्टा बैठूंगा, क्योंकि ये पीछे पीछे मेरे गण सब चलते हुए आएंगे, क्योंकि ये सब भूत प्रेत हैं, तो मैं आगे देखूंगा तो ये सब गड़बड़ करते हुए आएंगे, तो मैं इनको देखता हुआ ही आऊंगा, तो मैं इनको देखूंगा तो ये सब अब मेरे कंट्रोल में रहेंगे, नहीं तो अपना अपना कुछ भी मस्ती में आएंगे, सब डर जाएंगे। तो पीछे बैठ करके गए हैं नंदी के, और कितना सुंदर वो बारात का वर्णन करते हैं तुलसीदेव गोस्वामी जी महाराज। शिवहि शंभुवन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। उस नाग से मुकुट संवारा है, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पटकेहरी छाला। उस चर्म के श्रृंगार से तन को ढका है प्रभु का। शशि ललित लाट सुंदर सुंदर सिर गंगा, सिर से गंगा बह रही है, और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा है। नयन तीन उपवीत भुजंगा, उपवीत भी भुजंग का है। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देख शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जग नाही। ऐसा कह करके सुंदर वो बारात जा रही है, और नाना वाहन नाना भेषा, क्योंकि शिवगण वो भूत प्रेत कैसे हैं ये वर्णन किया है यहाँ। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को पद बहु पद बाहु। किसी के तो मुखहीन है, किसी को मुख नहीं है, सिर्फ शरीर है, और किसी के बहुत सारे मुख हैं लेकिन शरीर का कोई ठिकाना नहीं। बिनु पद को बहुपद बाहु, किसी के पैर नहीं है और किसी के इतने सारे पैर हैं। तो ऐसे विचित्र वो बारात चल करके जा रही है। भगवान ये नारद जी पहले पहुंच गए, क्योंकि जो पार्वती जी के यहाँ थे, पार्वती जी के यहाँ क्योंकि हिमाचल है, हिमालय है, तो वहां एक टीम बनाई गई थी, स्वागत समारंभ के लिए एक टीम बनाई गई थी कि हम, क्योंकि लड़ाई चल रही थी कि हम बारात का स्वागत करेंगे, इनको पता नहीं ये बारात कैसे आने वाली है, तो सब तैयार हो गए कि हम बारात का हम स्वागत करेंगे। तो बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ वहां, और अंत में एक टीम बिठाई गई कि हम स्वागत करेंगे। तो नारद जी वहां पहले पहुंच गए आगे। तो पहले इंद्र आ रहे हैं ऐरावत में बैठ करके बारात में, क्योंकि सब देवता और ये भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान ने भी कहा, विष्णु भगवान नारायण भगवान ने भी कहा कि भैया सब लोग थोड़ा अलग होकर के चलो, ये ऐसा ना लगे कि हम ये बाराती इनके साथ ही आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा विचित्र बारात है भूत प्रेतों का, सब डर जाएंगे, हमको भी भगा देंगे।
तो थोड़ा हास परिहास भगवान ने भी किया। तो पहले इंद्र आ रहे थे, तो नारद जी को पूछने की, अच्छा ये है दूल्हा, इनका ही स्वागत करना है हमको? तो कहा नारद जी ने, नहीं नहीं, ये तो दूल्हा के सेवक हैं, ये तो सिर्फ नौकर करते हैं, नौकरी करते हैं उनके यहाँ। तो बड़ा आश्चर्य में पड़ने लगे कि ये नौकर इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा कैसा होगा हमारा। तो स्वागत किया उनका। फिर पीछे से भगवान नारायण आ रहे हैं। भगवान नारायण को देख के बोले कि नारद जी, अब हमको मत रोकिए, हमको पता चल चुका है यही हमारे दूल्हा। तो भगवान नारद जी बोले कि रुको, थोड़ा धैर्य रखो, ये तो हमारे जो दूल्हा है उनके पक्के फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो फिर से बड़े अचंभा में पड़ गए कि मित्र इतने सुंदर, तो दूल्हा तो बड़ा सुंदर ही होगा। पीछे से जब सब लोग चले गए और पीछे से जब देखा, नंदी पर बैठ करके उल्टा वो शिव जी आ रहे हैं, आगे सब भूत प्रेत इतने सब आ रहे हैं। ऐसे जब देखा, किसी के मुख नहीं है, किसी के अनेक मुख हैं। तो बच्चे वहां जो थे, वो तो एकदम भाग करके अपने अपने घर में बंद हो गए कि ऐसे बारात को हमने कभी देखी। एकदम स्तब्ध रह गए कि ये कौन है, कैसी बारात है। जब मैना आई आरती लेने के लिए, तो आरती की थाल वहीं गिरा करके चली गई, भाग गई और रोने लगी कि ये कैसा दूल्हा है, ये कैसा नारद जी ने, विधाता ने कैसे हमारी बेटी के लिए ये वर चुना है। तो नारद जी वहां गए हैं मैना जी के पास और समझाया है कि मैना जी, आप बिल्कुल शोक मत करिए, आपकी जो बेटी है पार्वती, ये साक्षात जगदम्बा जगत जननी है, और ये कोई सामान्य नहीं है, ये महादेव हैं, और इनसे ही इनका विवाह होना है। तो जब समझाया तो मानी है मैना जी, स्वागत किया है बारात का, और सुंदर मुहूर्त में सुंदर उस मंडप पे शिव जी को और पार्वती जी को बिठाया, और बिठा करके दोनों का विवाह साक्षात ब्रह्मा ने बिठा करके उस विवाह को संपन्न किया। और एक भाव हम थोड़ा गा लें और फिर आज की कथा को हम विश्राम की ओर ही लेकर जाएंगे। एक भाव जो संत गाते हैं शिव जी के लिए, तो वो हम गा करके हम विश्राम दें कि ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया, शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया।